हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड गाजी आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 30 जनवरी को ओपन हुआ था और 3 फैब मतलब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 6 फैब का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 155 टू 163 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 88 करोड़ का इशू साइज, 54 लाख शेयर्स के इशू किया गया। एसवीसीएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 67 करोड़, ऑफर फॉर सेल 16 करोड़ का और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 का और 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 27.4% का, बिग एचएनआई 15.8, स्मॉल एचएनआई 7.9, रिटेल में 33.7% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.6 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। 1600 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्मॉल एचएनआई में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। और रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और 2 ही लॉट आपको अलॉटमेंट भी किया जाएगा। एंकर से 9.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्यूआईबी सब्सक्राइब अगर दिखेगा तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि क्यूआईबी में 1.12 टाइम सब्सक्राइब है। 14.2 लाख शेयर्स ऑफर था। 15.9 लाख शेयर्स बीट किया 26 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का बिग एचएनआई, जो कि 1.02 टाइम का, देखिए क्यूआईबी और बिग एचएनआई में सब्सक्राइब किया गया, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि बिग एचएनआई 1.02 टाइम का 8.7 लाख शेयर्स का बीट किया है 14.2 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई ओनली 5% का, बहुत ही लो सब्सक्राइब, 23,000 शेयर्स बीट किया 37 लाख का। और रिटेल में 48% सब्सक्राइब है, 8.7 लाख शेयर्स बीट किया 14.2 करोड़ का। 547 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइज यहाँ पे अगर देखिए क्यूआईबी 18% सब्सक्राइब है और 18 एप्लीकेशन, क्यूआईबी जो 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एचएनआई 70% सब्सक्राइब हुआ, टोटल 18 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और रिटेल में 547 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, टोटल हुआ 74% का। अंडर सब्सक्राइब है क्योंकि रिटेल में बहुत ही कम, रिटेल में तो अंडर सब्सक्राइब, लेकिन स्मॉल एचएनआई में बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया है, इसलिए टोटल हुआ 33.7 लाख शेयर्स का बीट, 55 करोड़ का बीट हुआ, 568 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी के जीएमपी गाइस लगभग अगर देखा जाए 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। मतलब कंपनी का यहाँ पर लिस्टिंग जो है ना, एस्टिमेट कह सकते हैं कि फ्लैट होता है या तो लिस्टिंग डिस्काउंट कर सकती है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बातें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एग्रो कमोडिटीज और फ्रूट पल्प बेस्ड जूस ब्रांड्स का और अदर कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग के डिस्ट्रीब्यूट में इंगेज है, जो कि कंपनी जो है रिटेल और होलसेल बिजनेस दोनों को कैटर कर रही है। बाद में कंपनी ने ई कॉमर्स सेगमेंट में भी जो है एंट्री किया है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 25 में 302 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 160 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ है, बट जो बॉटम प्रॉफिट मार्जिन अगर देखिएगा ना, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। और ये जो सर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है और सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है गाइस। और अगर हम बात क्योंकि देखिए कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेटर, प्लस इसका जो इंडस्ट्री जो है, ये जो इंडस्ट्री है ये एवरेज परफॉर्म करता है, जबकि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग गाइस बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन करना, वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड किया गया है, जिसमें लीज होल्ड के साथ जो है यहाँ पे लीज होल्ड प्लॉट्स को एक्विजिशन करना चाहती है और रिपेयर और रिफर्बिशमेंट करना चाहते हैं वेयर हाउस का, जो कि लीज होल्ड प्लॉट्स पर लिया गया है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 18.3, ROC 22.6, RONW 16.8, PAT मार्जिन 5.4, EBITDA मार्जिन 7.4% का, PB और P रेशियो 5.7 और 14.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100 और पोस्ट 72% का, मार्केट कैप 315.7 करोड़ का अराउंड होगा। देखिए कंपनी का जो प्राइस में रखा गया, बहुत ज्यादा ग्रीडी प्राइस रखी गई आईपीओ का, ओवरली प्राइस भी नहीं बल्कि ग्रीडी प्राइस रखा गया है आईपीओ का। वहीं अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी के कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे, जैसे मवाना शुगर, श्री रेणुका शुगर, ओरिएंट बेवरेज, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर भी है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे
तो स्ट्रेंथ में कंपनी कंज्यूमर गुड्स, पॉसिबली ग्रोसरीज, एफएमसीजी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो कि, और साथ में डेली एसेंशियल्स इसका प्रोडक्ट्स है, जिसमें रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन के इस सभी प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल में इंगेज है। रिटेल बिजनेस जो है ना बेनिफिट मिल रहा है रिकरिंग कंज्यूमर डिमांड से, जो कि एसेंशियल्स और डे टू डे प्रोडक्ट्स के लिए किया जा रहा है रिटेल सेगमेंट से। और कंपनी जो है आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप का भी नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का पोटेंशियल है, जिससे प्रोडक्ट रिच जो और विजिबिलिटी जो है इनहांस कर सके। रिटेल सेगमेंट जो है ना ये स्टेबल कैश फ्लो स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है जब प्रोडक्ट मिक्स और लोकेशन स्ट्रेटजी इफेक्टिव होता है तब। और वीकनेस की बात करें तो लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है, जिससे बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर्स और कॉस्ट लेवरेज के साथ लिमिट कर रही है। और रिटेल मार्जिन भी बहुत ही कम होता है। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है एफिशिएंट ऑपरेशंस, टर्नओवर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर जो हेवली डिपेंड करता है इसका प्रॉफिटेबिलिटी। और इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन कर सकता है बिना किसी एफिशिएंट स्टॉक और सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस के। और ब्रांड रिकॉग्निशन, कंज्यूमर लॉयल्टी भी अगर देखिएगा ना तो ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इनिशियली लिमिटेड होता है, हो सकता है मतलब इनिशियली अगर इसमें लिमिटेड हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग स्टोर प्रेजेंस नहीं होता है तो। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और कन्वीनियंस शॉपिंग के लिए डिमांड का जो है सो ग्रो कर रही है, जिससे कंज्यूमर का जो शिफ्ट है बहुत लगातार इंक्रीज हो रहा है वन स्टॉप रिटेल आउटलेट्स पर एवरीडे गुड्स के लिए। और एक कंपनी जो है ई कॉमर्स ओमनी चैनल रिटेल में भी एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स और वाइडर कस्टमर बेस को जो है सो टैप कर सके। और स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है ब्रांड्स, लोकल प्रोड्यूसर्स, एफएमसीजी सप्लायर्स के साथ, जिससे प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है और मार्जिन इसको इनहेंस कर सके। और कंपनी जो है फ्रेंचाइज्ड और मल्टी स्टोर मॉडल के थ्रू स्केल का एबिलिटी कर सकता है, जिससे रीजनल मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। और कंपनी का थ्रेट अगर बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है लार्ज रिटेल चेन, सुपरमार्केट, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और कन्वीनियंस स्टोर से, जिससे ब्रॉडर असॉर्टमेंट और डिस्काउंटिंग जो ऑफर करते हैं इन सभी लार्ज कंपनी जो है ना ऑफर बहुत ज्यादा देते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। प्राइस वॉर्स, डिस्काउंटिंग प्रेशर के कारण मार्जिन इरोड कर सकता है हाईली कॉम्पिटिटिव रिटेल इन्वायरमेंट में होने की वजह से। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स में चेंज होता है तो डिस्क्रिशनरी परचेज को रिड्यूस कर सकती है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर इन्वेंट्री मिसमैच करता है तो सर्विस लेवल्स को और कस्टमर रिटेंशन को अफेक्ट कर सकता है। फाइनल डिसीजन अगर पेयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है ना स्मॉलर लेकिन रीजनल फोकस है, ये जो है ना रीजनल ज्यादा फोकस करती है। और इसका कॉम्पिटिटिव एज डिपेंड करता है लोकेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर। और अगर मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस मिड टीयर रिटेल नेटवर्क से, ग्रोसरी चेन से, तो गाइस एफिशिएंसी, असॉर्टमेंट, डेप्थ और कस्टमर लॉयल्टी पर कम्पीट तो कर रही है, लेकिन सक्सेस पूरी तरह से डिपेंड करता है ऑपरेशनल डिसिप्लिन और मार्केटिंग प्रेजेंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर कंपनी जो है ना प्योर कंज्यूमर रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्ले, जो कि एवरीडे शॉपिंग बिहेवियर्स पर रिलेट करता है। और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट तभी होगा जब एग्जीक्यूशन, मार्केट पेनिट्रेशन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग खुद को करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। ये कंपनी प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है तो और रिस्की भी है, तो अब अगर आप इसमें अप्लाई करने सोचेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।